मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब डिज़ाइनिंग में पाइथन का टीचर। तो पाइथन में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑपरेटर्स के अंदर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली थी। आज उन ऑपरेटर्स में से हम लोग जो ऑपरेटर्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, उनके मतलब बेसिक सा काम जानने की कोशिश करेंगे। बेसिक से इसलिए बोलता हूँ ताकि बिल्कुल आपको आसान बात लगे कि हम बेसिक चीज़ों को कवर करें। ये बेसिक करते करते आप लोग एक प्रोफेशनलिज्म पे जंप कर जाओगे, प्रोफेशनल इंशाल्लाह बनोगे। तो ये आपके लिए आसान करके चीज़ बताई जा रही है। एक वेरिएबल बना रहा हूँ 10 का, एक वेरिएबल बना रहा हूँ y 20 का, और हम लोग इसमें अब करने लगे हैं आज आकर इफ़। और पहले मैंने अर्थमेटिक बोला आपको, तो फिर अर्थमेटिक क्या डिस्कस कर लेते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ आकर के c = x + y, और इसको अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो इसको शो हम कैसे करते होते हैं आके print प्रिंट। और प्रिंट आपने थोड़ा सा टैप करके करना होता है। और प्रिंट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं, कंट्रोल कर देते हैं F9, सॉरी ये C लैंग्वेज में होता है, कंट्रोल F5 इसमें करते हैं हम लोग। ये रोज़ की मेरी गलती बन चुकी है, दरअसल पढ़ाता C भी साथ साथ तो लेक्चर के लिए। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट का मैसेज आ रहा है। इसकी लॉजिक सिर्फ इतनी सी है कि क्योंकि हमने इसे स्पेस दे के जो हल किया है उसका इशू सिर्फ आ रहा होता है। एक तो मैं इसको कर देता हूँ सेमीकोलन और कंट्रोल F5 करके ओके किया, तो यहाँ आपके पास आंसर लिखा आ रहा है 30। एक चीज़ ये इशू था इस चीज़ का। अगर मैं इसे क्या कर देता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ आकर, यहाँ सिंपल आप इसको डायरेक्ट हल कर लें। अगर हम करते हैं क्या है, यहाँ पे आते हैं, आप करें x, जूम कर दूँ थोड़ा सा मैं, तो जल्दबाजी में जूम करना भूल जाता हूँ मैं। x + y कंट्रोल + F5 ओके किया, तो आंसर 30 था, 30 आ गया। माइनस किया, मतलब मिनिमाइज़ कर दिया, इसको ये क्लोज कर लो। अगर इसको मैं करता हूँ आपस में माइनस का साइन लगाता हूँ, अब इसे मैं कर देता हूँ आगे कंट्रोल + F5 ओके करते हैं, तो उसमें से 10, अब पहले क्या होगा, 10 माइनस आ गया। माइनस कैसे आ सकता है ये आंसर कि 10 में से 20 निकाले जा रहे, इसलिए ऐसे क्योंकि बड़ी वैल्यू 10 है, छोटी वैल्यू ये वाली आ रही है। अच्छा, तो हम लोगों ने ये समझ आई कि ये हो गया प्लस माइनस। अगर इसे मल्टीप्लाई कर देते, बीच में स्टेरिक का साइन लगा के कंट्रोल + F5 करके एंटर करता हूँ, तो आपको आंसर मिलेगा 200। कि जैसे इसकी आउटपुट आई वो में मिल चुका है मल्टीप्लाई का साइन भी, और डिवाइड का साइन ये वाला होता है। ये लेक्चर बिल्कुल बेसिक लोगों के लिए है, जो प्रोफेशनल है वो इस वीडियो से दूर रहना चाहें तो रह सकते हैं, क्योंकि मेरा काम है बेसिक से समझाना। तो 0.5 आंसर आता है अगर हम डिवाइड करते हैं आंसर को। तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का हमने काम किया है। अब इसे अगर मैं कर देता हूँ आगे कंट्रोल + F5 एंटर करते हैं, तो आंसर लिखा आ गया 10। अब ये 10 क्या चीज़ होती है और ये 10 क्या कुछ काम करती है कि नहीं करती। अब मैं यहाँ कर देता हूँ अपने पास x की वैल्यू कर रहा हूँ 27, x की वैल्यू मैंने 27 की है, और यहाँ इसको मैं कर रहा हूँ जी 5 कंट्रोल + F5 करके रन करके देता हूँ, एंटर करता हूँ। आंसर बचा 2, जो होता है मॉडुलस, मतलब रिमाइंडर, जो बाकी रकम बचती है वो निकल के आती है। जैसे कि क्या मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम 5 का टेबल पढ़ते हैं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, मतलब ये आगे तक वैल्यू नहीं जा रही। तो 25 के बाद 2 जो बाकी रिमाइंडर बाकी वैल्यू बची हैं वो निकालने के इसका यूज़ होगा। जैसे मैं इसे कर लेता हूँ 29 का मतलब 5 का टेबल 30 तक जाता है, ये 25 पर जाता है। 4 बीच में ऐसे डिजिट्स आ रहे हैं जो किसी के ऊपर इस्तेमाल में नहीं आ रहे, तो कंट्रोल + F किया हमने, 5 ओके किया, तो इस पर 4 हमारे पास रिमाइंडर बचा कि 4 वो हैं जो किसी के ऊपर पूरे डिवाइड नहीं हुए। तो उम्मीद है कि आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस के ये अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ आ चुके होंगे। समझ आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ना आए तो इसको छोड़ देना। मैं माजिद अली आपके पास डेली वीडियो लेके हाजिर होता रहूँगा। तमाम दोस्तों मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। सब्सक्राइब भी कर लिया करें, बाय बाय।